सबसे ऊपर उन्होंने कहा है कि इस जज की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं, क्योंकि वो जज जो है वो करप्ट है। उस जज ने मुझसे पैसा मांगा, उस जज ने मुझे तंग किया। दूसरे नंबर पर उनकी पत्नी, तीसरे नंबर पर सास मदर इन लॉ, चौथे नंबर पर ब्रदर इन लॉ और पांचवें नंबर पर अंकल, अपनी वाइफ के अंकल का नाम लिखा है उन्होंने। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के मामलों में बच्चों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है और सारे पुरुषों से यह अपील की है कि अगर इस तरह के मामले में उनके छोटे बच्चों को भी पैसा निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एक हथियार की तरह, तो ऐसे पुरुषों को चुप नहीं बैठना चाहिए, उन्हें अपनी आवाज खुलकर देश के सामने रखनी चाहिए। दे कांट बिकम अ टूल ऑफ मनी ट्रांसफर, ऐसा उसने कहा है कि बच्चों को इस्तेमाल करके पैसा ट्रांसफर कराया जाता है, पैसा लूटा जाता है। फिर उन्होंने जज के साथ अपनी बातचीत के बारे में थोड़ा बताया है। जज उनसे कह रही हैं कि ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते, और अतुल सुभाष कहता है मैम ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे और अब 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो जज उनसे जो कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। जज कह रहे हैं कि फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसीलिए तुम्हारी पत्नी इतना पैसा मांग रही है। इस तरह की बातें वहां पर हो रही हैं। और इसके बाद उन्होंने अपनी सास के साथ एक बातचीत के बारे में लिखा है। सास कह रही है अदालत के बाहर, अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। उस दिन जज को सुसाइड करोगे बोले थे तुम। पिछली बार तुमने कहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगा, तो अभी तक तुमने सुसाइड किया क्यों नहीं? और वो कहता है कि मैं अगर मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी? और फिर पूरी बातचीत है। आज हमारा सवाल ये है कि एक 34 साल का पुरुष 5 लोगों का नाम लिखकर गया है आत्महत्या के मामले में अपने इस सुसाइड नोट। क्या इन 5 लोगों को अरेस्ट किया जाएगा? उसमें भी सबसे ऊपर एक जज का नाम। अगर आप पत्नी को अरेस्ट करते हैं, अगर आप किसी और परिवार के ससुराल के व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, तो जज के ऊपर कौन सा कानून लागू होगा? इसलिए आज के दिन ये फिर से नया मुद्दा आता है कि जब कोई ऐसा फैमिली मैटर आता है तो पुरुषों को अक्सर पहले ही दोषी मान लिया जाता है, उनका शोषण होता है और उन्हें कोई सहानुभूति नहीं मिलती।